नमस्कार एंड वेलकम बैक। चाइना की एक एक कर विकेटें गिरती जा रही हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं, उसकी आखिरी विकेट थी पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर अंधेरा छाया हुआ है। आप बोलेंगे यार ये कौन सी नई चीज है, इनके तो 1400 सालों से अंधेरा छाया हुआ है। लेकिन लिटरली इनकी बिजली गुल है और कई घंटों से नहीं, कई ऐसा लग रहा है कि जैसे अब तो पिछले 5 दिन से इंटरनेट डेड हो गया हो। कोई व्हाट्सएप नहीं चल रहा, कोई ट्विटर नहीं है, कोई न्यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि समथिंग मैसिव इज हैपनिंग इन रावलपिंडी। चाइना हॉरर में है कि हो क्या रहा है। चाइना का ये आयरन ब्रदर था, वो आयरन को जंग लग गया है और ये फॉल करने वाले हैं और ये फ्लिप हो गई है। पूरी पूरी जो नैरेटिव है पूरा वो फ्लिप हो रहा है। हमारे जो राजनाथ सिंह हैं या हमारे जो आर्मी के चीफ हैं, उनकी तरफ से भी अब स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं। अब छोड़ने वाले नहीं है। ये मामला है जो अलायंस था पाकिस्तान का और चाइना का, वो एंड होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि पाकिस्तान ने वही काम किया कि अल्लाह की झूठी कसम खाकर धोखा दिया चाइना को भी, ईरान को भी। अब होता क्या है, काम हुआ क्या है, और ये आखिरी विकेट क्यों बोल रहा हूं, बाकी कौन सी विकेटें हैं। आपको लगेगा मैं वेनेजुएला की, ईरान की बातें बोलने वाला हूं। नो, कुछ और विकेटें भी हैं जो चाइना की गिर गई हैं। अब देखते हैं हुआ क्या है। और ये ब्रेकिंग न्यूज है जिसके ऊपर इस्लामाबाद साइलेंट है। ऑफिशियल एक्सक्यूज ये दिया गया कि कुछ सबमरीन की केबल्स हैं जिसको मेंटेनेंस किया जा रहा है, उसके कारण ये इंटरनेट गुल है। ये झूठ है सरासर। एक न्यूक्लियर कंट्री और पिछले कई दिनों से वहां पर इंटरनेट को बंद कर दिया सिर्फ इसलिए कि एक तार को फिक्स करना है। ट्रुथ ये है जो ये हाइड करना चाहते हैं। यूएसए का जो एयरफोर्स C-17 ग्लोब मास्टर, जो पहले लंदन पहुंचा, लंदन से एक उन्होंने पहुंचाया इराक में, दूसरा पाकिस्तान में लैंड कर चुका है। और कहां पर लैंड भी करवाया उन्होंने? रावलपिंडी में, क्योंकि और कहीं भी उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलनी थी। किराना हिल्स के अंदर ये लैंड किया है। अमेरिका के जो कमांडोज हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान की धरती पे पहुंच चुके हैं। सोच के देखिए, चाइना वो कंट्री है जिसने पाकिस्तान के अंदर $60 बिलियन सीपेक के नाम पर उन्होंने इन्वेस्ट किए। उन्होंने वहां पे पॉलिटिशियंस को खरीदा और वहां पर इवन की जनरल जो थे, जनरल्स, उनको भी खरीद कर ये सीपैक के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाई गई। उनको लगा कि पाकिस्तान हमेशा ही उनकी कॉलोनी बन के रहेगा, वफादार कुत्ते की तरह रहेगा। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि अल्लाह की झूठी कसम खा के ही ये कंट्री ये काम करती है। अब जैसे ही थोड़ा सा हीट बढ़ना शुरू हुआ, पाकिस्तान ने चाइना को बेच दिया। अब आते हैं ट्विस्ट क्या है। पाकिस्तान अब रिपोर्टेडली उन्होंने अपने जो एयर बेसिस हैं उसको हैंड ओवर कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स के पास। इसके बदले में इनको पैसे दे दिए जाएंगे, कुछ गारंटीज दे दी जाएंगी कि भारत इनके ऊपर अटैक नहीं करेगा कुछ देर के लिए। और ये बेसिस दिए क्यों हैं? क्योंकि अमेरिका ईरान के ऊपर लॉन्च करे सबसे बड़ा अटैक, एक पाकिस्तान की तरफ से, उधर सीरिया की तरफ से, इराक की तरफ से, ग्रीस की तरफ से, पाकिस्तान ईरान के ऊपर अमेरिका अटैक करना चाहता है फुल एंड फाइनल, जहां पर इजराइल भी होगा, पाकिस्तान भी होगा। बेट्रेयल है टोटल। पहली बात यह कि वो है शिया कंट्री ईरान, ये पाकिस्तान है सुन्नी कंट्री। वैसे भी शिया सुन्नी की बनती नहीं है, इसलिए अब ईरान को भी मालूम है कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया। अब तेहरान के अंदर से स्टेटमेंट आई है, दे आर नॉट गोइंग टू बी साइलेंट। उनका जो ईरान की जो मिलिट्री है उन्होंने बोल दिया, डायरेक्ट थ्रेट दे दिया कि अगर अमेरिका का प्लेन पाकिस्तान की धरती से उड़ेगा और हमारे ऊपर बॉम्ब किया जाएगा तो ईरान भी पाकिस्तान के एयर बेसिस को बॉम्ब करेगा। उन्होंने अपनी मिसाइल्स को पाकिस्तान की जो एयर बेसिस है उसके ऊपर लॉक कर ली है। टारगेट अब इजराइल नहीं, वो हो गया है सरगोदा, वो होगा किराना हिल्स, वही जहां पर हमने पहले भी अटैक करके उनकी वाट लगा दी थी पाकिस्तानियों की। ये नाइटमेयर है पाकिस्तान के लिए, लेकिन नाइटमेयर बीजिंग के लिए भी है। उसका बिगेस्ट पार्टनर इन दिस एरिया इज गोइंग फॉर अ वॉर विद सेकंड बिगेस्ट पार्टनर, यानी कि पाकिस्तान और ईरान आपस में भिड़ने वाले हैं। और ये जो आयरन ब्रदर था पाकिस्तान, वो उसने साइड ले लिया वॉशिंगटन का, क्योंकि उन्होंने 2 बार खाना खिला दिया उसको फ्री में और पैसे इनको दिखा दिए। अब आते हैं कि जो हो रहा है, अब आप बोलेंगे यार ये तो डिस्ट्रैक्शन भी हो सकती है। भाई पहली बात देखिए कि पाकिस्तान ने क्या किया। रिसेंटली आपने न्यूज सुना होगा कि उनके ड्रोन्स भारत के एयर स्पेस पे एंटर कर गए। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बड़ी टेरिफाइड है। उन्होंने अपने लोगों को बोल दिया कि भैया बाकी सब देखो, भारत हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, हमने उससे पहले भारत के ऊपर अटैक कर दिया। वो वहां पर ड्रोन्स के थ्रू हमें तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मामला कुछ और है। मामला यह है कि यह डिस्ट्रैक्शन की टैक्टिक है पाकिस्तान की।
भारत के ऊपर ड्रोन भेज दिए और कर दिए, ये मुद्दा नहीं था। इट वॉज ओनली अ डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक, ताकि वो अपने लोगों को ये दिखाए नहीं कि भाई उनके कंट्री में ऑलरेडी अमेरिका के प्लेन पहुंच चुके हैं एक और मुस्लिम कंट्री के ऊपर अटैक करने के लिए। ये बेट्रेयल है जो पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ किया, अभी ईरान के साथ कर रहे हैं, और वहां के जो लोग हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए बेस्ट तरीका क्या था कि भाई हमारा जो बॉर्डर है इसके ऊपर वो भेज दे ड्रोन्स को, और जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने ये सारे सिग्नल को कैच भी कर लिया कि भाई ड्रोन भेजे जा रहे हैं सिर्फ एज अ डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक, अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। पाकिस्तानी बेवकूफ होते हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब हो क्या रहा है, पाकिस्तान को जो चाहिए था वो कर लिया, उसको पैसे चाहिए वो अमेरिका दे रहा है, एयर बेसिस इन्होंने अपने गिरवी दे दिए, उनको कर दिए, और ये जो फॉल्स फ्लैग्स हैं वो भारत के साथ कर कर वो अपना एक परफेक्ट एक कैमोफ्लेज उन्होंने क्रिएट कर दिया। लेकिन सच्चाई यही है कि कैमरास को दूर रखा गया है ताकि अमेरिकन प्लेन्स के ऊपर वो फोटो ले नहीं, और अगर ले तो इंटरनेट बंद कर दिया कि स्प्रेड नहीं हो। लेकिन इस बार जो डेस्परेशन है पाकिस्तान की वो सामने दिखाई देती है, और डेस्परेशन ये है कि एक घोड़ा नहीं, जैसे इनको गधा बोलना चाहिए, एक गधा मरने से पहले जो जोर जोर से दुलतियां मारता है, पाकिस्तान का भी वही हाल है। आखिरी विकेट है ये, चाइना की आखिरी विकेट है जो गिरने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान तो सिर्फ स्टार्ट है। अगर आप मैप देखेंगे पूरे दुनिया का, ड्रैगन के जितने भी अलायंसेस थे वो एक एक कर वो कोलैप्स कर रहे हैं हमारी आंखों के सामने। और डेमोलिशन का जॉब ये ट्रंप ने पहले बोला था कि मैं चाइना की दादागिरी को अब और सहन नहीं कर सकता, उसने स्पीड को 2026 में और भी ज्यादा तेज कर दिया। अब देखिए रिसेंटली क्यूबा, वहां पर भी बिजली गुल है, जैसे पाकिस्तान में इंटरनेट गुल है वहां पर बिजली गुल कर दी। पिछले 10-20 साल में क्यूबा जो है वो फ्री ऑयल यूज करता रहा, पहले रशिया से, उसके बाद वेनेजुएला से। ये लाइफलाइन थी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कट कर दी, ना ऑयल मिलेगा ना पैसा मिलेगा, और यूएस मिलिट्री ने वहां पर भी जो शिपमेंट्स हैं उसको ब्लॉक कर दिया। अब वाई क्यूबा? क्योंकि क्यूबा की सबसे ज्यादा दोस्ती कम्युनिस्ट पार्टी जो है यहां पर चाइना की उसके साथ थी, एंड दे नो, चाइना नोज दे कैन नॉट सेव क्यूबा। पहले रशिया जो है वो ऑलरेडी अपने युद्ध में बिजी है, चाइना हेल्पलेस है, और कैरेबियन की जो उसका सबसे बड़ी दोस्ती थी वो खत्म हो गई है। चाइना की एक और विकेट वहां पे गिर गई। तीसरा जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ी इसकी सपोर्ट थी ईरान, पाकिस्तान के बाद ईरान। ईरान खुद शेकअप हो रहा है, उसे मालूम है कि ईरान, चाइना को मालूम है कि ईरान को अब खत्म किया जाएगा। वो खुद अपने इंटरनल कोलैप्स के अंदर वो जाते जा रहे हैं। इंटरनेट वहां पर भी उसकी रजीम ने, खमेनी ने बंद करने की कोशिश करी, तो अमेरिका ने वहां पर स्टारलिंक के सैटेलाइट भेज दिए। जब वो भेजा गया तो चाइना ने स्टारलिंक को ब्लॉक करने के लिए अपनी फायरवॉल दे दी उनको, और जो वहां पे मुल्लाज हैं उनको बचाया जा रहा है। यानी कि चाइना और ईरान दोनों डेस्परेट हैं कि कहीं ये विकेट ना गिर जाए। उसका रीजन ये है कि मैक्सिमम तेल जो चाइना खरीदता है वो ईरान से खरीदता है सस्ते में, इलीगली। एंड वहां के लोग जो है ईरान के, वो बोलते हैं कि ना तो हम चाइना को यहां पर एक्सेप्ट करेंगे, ना खमेनी और इसके मुल्ला को करेंगे। वहां पे मस्जिदें होती, गंदी गंदी मस्जिदें इन्होंने हर मोहल्ले में खोली होती हैं, उसको जलाया जा रहा है। मुसलमान अपनी मस्जिदों को जला रहा है, उनको पता लग गया कि इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे नहीं है ये सड़कों पर जाकर नमाज पढ़ते हैं, उनको मालूम है मस्जिद के अंदर कुछ नहीं मिलना, और वो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, मेक ईरान ग्रेट अगेन। एंड दे आर आस्किंग डोनाल्ड ट्रंप कि जैसे तुम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करते हो तो तुम ईरान को भी ग्रेट करो, और इसके लिए मुल्ला को और खमेनी को मारना जरूरी है, चाइना को बाहर निकालना जरूरी है। उन्होंने चाइना को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। यानी कि चाइना की एक और विकेट बहुत साइलेंटली वो खत्म होने वाली है, और बीजिंग इसको बंद नहीं कर सकता, ये होकर रहेगा। खमेनी का अंत आएगा, महादेव से प्रार्थना मेरी, याद रखना चीज को। अब जब ये सारा हो गया तो वेनेजुएला का हम कैसे भूल सकते हैं? वेनेजुएला भी चाइना की बहुत सॉलिड एक विकेट थी। इसने प्रॉमिस किया था चाइना ने वेनेजुएला को कि तुम्हें मैं अमेरिका से बचा के रखूंगा। आज वेनेजुएला का प्रेसिडेंट कहां है? यूएसए की जेल में सड़ रहा है। ही हैज बीन कैप्चर्ड, और कहां से? चाइना के नाक के नीचे से। और जो ये सारा ड्रग्स का काम जो चाइना करता था अमेरिका के अंदर, वो थ्रू वेनेजुएला होता था, बंद हो गया। यानी कि चाइना की वहां से तेल आना बंद हो गया।
वहां पे जो इन्वेस्टमेंट्स करी थी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, वो खत्म हो गई। और जो वहां पर ये अपना नेवी का बेस चाइना बनाना चाहता था अटलांटिक के अंदर, ताकि अमेरिका को घेरा जाए, वो भी खत्म हो गया। उसके बाद आते हैं एक तीसरी विकेट, चौथी विकेट, सीरिया। आपको मालूम है कि बशार जो वहां का प्रेसिडेंट था, वो हमेशा ही शी जिनपिंग को बोलते थे स्ट्रेटेजिक पार्टनर। आज वो भागकर मॉस्को बैठा है, उसके पैलेस को कोई उग्रवादी टेक ओवर कर गए हैं, और पूरा का पूरा जो है उसके स्टैचूज बने हुए थे उसको पुल डाउन कर दिया। चाइना के साथ रिलेशन को कट कर दिया गया है। यानी कि जिसने भी बीजिंग के साथ हाथ मिलाया उसका अंत होना जरूरी है, वो कंट्री ही लूज हो जाती है उनके हाथों से। क्या मैं ये मान लूं कि क्या अब पाकिस्तान जो नाम की जो कंट्री है वो भी उनके हाथ से जाने वाली है? मेरा अपना मानना है कि अब ये पाकिस्तान नाम का जानवर ये खत्म होगा। अब आते हैं ग्रैंड स्ट्रेटजी के ऊपर। दोस्तों, ये कोई भी इंसिडेंट जो है ये एक्सीडेंट नहीं है, ये रोल बैक है। यूनाइटेड स्टेट्स ने बोलना शुरू कर दिया, हमने डिफेंसिव खेलते थे, अब हम डिफेंसिव नहीं खेलेंगे। उन्होंने एक एक पीस को उठाकर समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। नेपाल के अंदर भी चाइना का इंफ्लुएंस था, नेपाल का गवर्नमेंट गिर चुकी है। बांग्लादेश के अंदर प्रधानमंत्री वो बहुत ज्यादा मिल रही थी चाइना को जाकर, गॉन। वहां पर ठीक है, वहां पर एक मोहम्मद यूनुस को बढ़ा दिया गया। लेकिन कर्ज जो है कि जिसने भी चाइना के साथ हाथ मिलाया वो एक एक करके खत्म किया जा रहा है। यानी कि वर्ल्ड, पूरी जो दुनिया है उसने बोलना शुरू कर दिया कि चाइना की दोस्ती एक लायबिलिटी है। और शी जिनपिंग यहां बैठकर देख रहे हैं कि मेरी कितनी विकेटें गिर गई और कितनी बची हैं। अगर पूरा मैप देखेंगे तो इसकी एक भी विकेट नहीं है, आखिरी विकेट थी इसकी पाकिस्तान, वो गिरने वाली है। क्योंकि वहां के लोग अब छोड़ने वाले नहीं है, शिया सुन्नी वहां पर भी हो जाएगा। और जो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया था पूरा का पूरा चाइना ने भारत को घेरने के लिए, वो टूट चुका है। ग्वादर पोर्ट के ऊपर अब अटैक होगा, वो या तो बलूचिस्तान के लोग करेंगे या ईरान के लोग करेंगे, वो छोड़ने वाले नहीं है। और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना की ग्वादर पोर्ट में थी, वो यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि वॉर के टाइम पर एक पोर्ट सबसे पहले अटैक पे आता है। श्रीलंका बैकरप्ट है, यहां पर हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो ऑलरेडी, वो कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा। जिबूती है वो ऑलरेडी आइसोलेटेड है। अगर आप पूरा का पूरा सारा सीन देखेंगे तो सर्कल क्लोज होता जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर भी और चाइना के ऊपर भी। और भारत की बल्ले बल्ले है। इसका रीजन है कि यूएसए जब इस एरिया में आएगा तो वो कोई भी हरकत गलत ना पाकिस्तान की तरफ से ना चाइना की तरफ से वो होने ही नहीं देगा। इसलिए मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, चाइना टारगेट है, भारत टारगेट नहीं है। और अमेरिका कभी भी दो बड़ी पावर्स के साथ लड़ाई नहीं करता। उसको भारत की जरूरत है चाइना के खिलाफ। टारगेट उसकी एक एक जो हरकत है चाइना की, अमेरिका की, वो चाइना को खत्म करने की है। और चाइना खुद भी, चाइना के जो विकेट्स हैं गिर रहे हैं, चाइना खुद भी अंदर से अपनी कंट्री में भी वो गिरा हुआ है। दिस इज द परफेक्ट टाइम कि आपको डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। और पाकिस्तान बिगेस्ट डोमिनो था अब तक का। आपको याद होगा, मैं पहले भी बोला था, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत और चाइना इकट्ठे मिलकर काम करें, ताकि अब इकट्ठे करके काम करेंगे, हम कंपीट करेंगे, अमेरिका को फायदा होगा। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को इक्वेशन में से बाहर निकालना जरूरी था। पाकिस्तान को बाहर निकाला गया और उसके बाद अब पाकिस्तान को यूज किया जा रहा है लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम्स हैं मिडिल ईस्ट की, उसको सॉल्व करने के लिए। ईरान एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो उस एरिया को डिस्टेबलाइज करके रखता है। क्यों ना मुसलमान को मुसलमान के खिलाफ लड़ाया जाए। ये तो वैसे भी लड़ने को तैयार होते हैं, क्यों ना इनको हमारी तरफ डाइवर्ट करने की बजाय आपस में लड़ा दिया जाए। तभी बोल रहा हूं, पाकिस्तान का ये आखिरी मोमेंट है। एक न्यूक्लियर कंट्री आज अंधकार में है, इंटरनेट बंद है, आत्मा उन्होंने, वैसे आत्मा इनके पास होती नहीं, लेकिन इन्होंने अपनी जो भी होती है इनकी, इसको बेच दिया अमेरिकन के हाथ में, सिर्फ इसलिए कि एक दो दिन और बेचारे सरवाइव कर जाएं। और जो इंडियन ऑडियंस अभी देख रही है, हमारे लिए मैसेज बड़ा क्लियर है कि हमारे घर के बिल्कुल साथ में जो टॉयलेट है पाकिस्तान नाम का, वहां पर अब युद्ध होने वाला है। ये हमारे ऊपर 2 फ्रंट वॉर की बात बोलते थे, अब इनके 1.5 फ्रंट वॉर होगा। एक ईरान की तरफ से, एक बलोचिस्तान के लोग वो करेंगे अंदर से इनकी ठुकाई। और पाकिस्तान वो सिर्फ बिजी है नोट गिनने के लिए, जो आसिम मुनीर को दे दिए गए एयर बेसिस को यूज करने के लिए। अब आपको क्या करना है? अपनी आंखें खोलनी है, पॉपकॉर्न रखने हैं और एंजॉय करना है पाकिस्तान का डाउनफॉल। क्योंकि ये जो हमारा दुश्मन है, ये डेंजरस जो दुश्मन था, अब नहीं रहा। अब वहां पर ये सिर्फ धोखेबाज है, और धोखेबाज की एक ही सजा होती है, वो है सर तन से जुदा।
जो ईरान के लोग करेंगे, कमी नहीं छोड़ने वाला नहीं इनको। वो मरने से पहले इनको वो ये बोलेगा कि देखिए ये अमेरिका की बेसिस पाकिस्तान में थी, हमने उसको अटैक किया है, लेकिन वो जवाब देगा पाकिस्तान को। और ड्राइवर ड्रैगन चाइना वो पावरलेस है, वो इस सारी चीजों को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों? आइसोलेटेड है। एक एक विकेट उसकी गिर चुकी है, इकोनॉमिकली आइसोलेट हो गया, तेल जहां से मिल रहा था बंद हो गया। और ये नई रियलिटी है दोस्तों। यहां पर ना तो कोई लेक्चर है ना कोई थ्योरी है। अब डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, वो सिर्फ ग्राउंड पे काम करता है। एक एक करके चाइना के एलाइज को पहले खत्म किया, पावर को शिफ्ट किया अपने हाथों में। एंड वी आर वॉचिंग हिस्ट्री हैपनिंग लाइव एवरी मोमेंट। क्योंकि अब अगला डोमिनो इफेक्ट, वो मैंने पहले बता दिया आपको, वो बनने वाला है पाकिस्तान। दो रीजन है, अमेरिका पहुंच गया है, चाइना की वाट लगने वाली है, ईरान खत्म होने वाला है, और हमारे जो सीडीएस हैं और ये जो हमारी पूरी टीम है मोदी जी की, वो देख रही है कि कब परफेक्ट मोमेंट मिलेगा जब इसके ऊपर अटैक किया जाएगा। पाकिस्तान को हम अटैक किए बिना हम खत्म नहीं कर सकते, हमें करना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी अटैक भी तब करेंगे जब सिर्फ कुछ घंटे का काम हो और शाम को 8 बजे आकर मोदी जी बोले, भाइयों बहनों, हमने झंडा गाड़ दिया है, एक था पाकिस्तान। मैं उस मोमेंट की वेट कर रहा हूं और मोदी जी के अंदर पेशेंस है। आई नो दिस इज गोइंग टू हैपन। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।